तो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आपका गांव भाई। गाइस सबसे पहले तो आप वीडियो में रुके रहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पहाड़ों का मौसम दिखाना चाहूंगा। इस समय बिजली भी गरज रही है और देखिए थोड़ा सा वेदर कंडीशन ये रही आज की। बादल बिल्कुल इतने घने और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लो बरसात शुरू हो गई है। अप्रैल का महीना है, मतलब सॉरी मई का महीना है और अभी पहला हफ्ता है। और मौसम देखिए, मतलब 3-4 दिन से ज्यादा हो गए और पहाड़ों का ये मौसम इतना विकट बना हुआ है। रोज बारिश, तूफान और बहुत ठंडी हवाएं। यकीन मानिए कि हमने तो यहाँ पे घर पे थोड़ा वैसे जैकेट पहने थे, लेकिन अभी खाली उतार रखी थी क्योंकि हमने सोचा यार चलो कुछ इधर उधर काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो इस वजह से। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और मौसम मतलब आप देखते ही बनता है। और इस समय मैं अगर तापमान की बात करूं तो केवल 16 डिग्री टेम्परेचर है मई के महीने में यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में। यार मतलब मौसम कितना कहर बरपा रहा है यहाँ पे। और मौसम कहर बरपा रहा है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतना ठंडा मौसम मई के महीने में है ना, जहाँ एक तरफ गर्मी से परेशान होते हैं लोग शहरों में, और यकीनन यहाँ ऐसा मौसम है तो आप लोगों को भी शहर में राहत मिल रही होगी, जो लोग हमें शहर से देखते हैं हमको। तो ये तो वेदर अपडेट हमने आपको दिखाया। तो अब आते हैं आज के मेन विषय पे तो जी हाँ, आज का एक बार फिर से रिएक्शन थंबनेल देख के खैर आप जानते भी हैं। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं और जिनके बारे में हम बोलेंगे, दरअसल एक पर्टिकुलर एक के विषय में नहीं है ये बात। आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कर सकती है। और मध्य प्रदेश की एक हाल ही में घटना, जो एक क्रूज डूब गया था और वहां पर एक बच्चे और माँ की जो तस्वीर निकल के आई तो पूरा देश रोया। जिसने भी देखा वो रोया, प्रत्येक का दिल रोया, क्योंकि तस्वीर इतनी रुला देने वाली थी और इतनी भावपूर्ण थी। जब एक माँ कैसे अपने बच्चे को सीने से लगा के, मतलब अपने बच्चे को, और उसके बाद वो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को सीने से अलग नहीं करती। तो इसका ये प्रमाण है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए प्राण दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चे की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं आने देना चाहती और ना आने देती है। तो ऐसे ही सपना चौधरी भी एक माँ है जिन पे हमारा रिएक्शन होता है। और कहने का मतलब ये है कि आपके साथ, मेरे साथ, किसी बड़े के साथ कुछ भी बात हुई होगी, वो एक अलग विषय हो जाता है। उसके मतभेद और बिंदु अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले ये सोचना जरूरी है किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के लिए और किसी भी हेटर के लिए, किसी भी एक आम नागरिक के लिए, कि वो सबसे पहले एक माँ है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए हर वो करना चाहती है जिससे कि उसको ये लगे कि उसके बच्चे पर अब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता जीवन में, न कोई कमी, न कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी A to Z। तो एक माँ का हमेशा ये प्रयास होता है। जहां हमारे समाज में आज भी कुछ माएँ ऐसी हैं जो केवल अपनी सुख सुविधाएं और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए, अपने ऐश आराम के लिए अपने बच्चों तक को दांव पे लगा देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे घर भाग जाते हैं, या अपने बच्चों को परेशानी में छोड़ के खुद सुख सुविधाओं के जीवन में रहते हैं। तो उन माओं के लिए तो क्या ही बोलना, वो तो माएँ नहीं है, खाली एक नाम मात्र की माएँ हैं। बाकी माँ के नाम पे हम उनको तो कलंक ही बोलेंगे। लेकिन ऐसी महिलाएं कि जो अपनी इतनी खराब परिस्थिति होने के बाद भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के लिए हर कुछ किया और उनको साथ में रखा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तो सराहनीय हमारे समाज में वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पर मेरी सिर्फ एक ही, जो मेरा एक ही मकसद है वीडियो बनाने का, वो केवल एक ही है कि भाई देखो बड़े के साथ कोई भी मतभेद हो सकते हैं। मान लीजिए आपके मेरे साथ कोई मतभेद है तो उसमें गलती दोनों की हो सकती है। हो सकता है मेरी भी हो सकता है आपकी भी हो, या फिर दोनों की हो। लेकिन जब बात एक माँ की आती है तब वहां पर वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के नज़र में, आपके और मेरी नज़र में, समाज के नज़र में भले ही वो गलत हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो ऐसे ही सपना भी अपने बच्चों के लिए कर रही है काम। अभी उसने रियल एस्टेट का बिजनेस भी शुरू किया है, आप सभी ने देखा, और बहुत सराहनीय काम है भाई। कोई महिला अगर इस तरह से ऐसे बिजनेस में अपने कदम रखती है और उसके हौसले इतने बुलंद दिख रहे हैं वीडियो में कि वो सब कुछ सही से कर रही है,
उसने एक मैनेजर भी अपॉइंट किया है, जिनका कॉन्टैक्ट भी उन्होंने लोगों के साथ साझा किया है कि भाई अगर किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या कोई प्रॉपर्टी निवेश या कोई प्रॉपर्टी खरीद करना चाहता है तो वो संपर्क करें। तो मतलब इतना कुछ एक माँ, और जानते हैं कि वो क्या बोलती हैं, वो क्या मानती हैं, वो ये मानती हैं कि अगर भाई खुदा ना खास्ता कल को उनके साथ कोई बात हो जाती है तो उनके बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, उनके बच्चे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करें, उनके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। तो ऐसी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑडियंस हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों या कोई सामान्य नागरिक भी हो, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक माँ को हमेशा आप सपोर्ट करिए, लेकिन उसको इतना ज्यादा ट्रोल मत करिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कंटेंट में अगर कोई दिक्कत दिखती है, मतलब रिएक्शन चैनल वाले में मैं देख रहा हूँ ना कि वो तो बातें तो घर की कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया। कंटेंट में जो बातें हैं ना, आप उनको उठाइए। कंटेंट में जो बातें दी गई हैं आप उनसे रिलेटेड बोलिए। कमेंट में कोई हेट दे रहा है तो आप उससे रिलेटेड बोलिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले का तो मेन मकसद होता है कंटेंट और कमेंट। ठीक है, तो इन दोनों से चीजें लेनी चाहिए। ये नहीं लेनी चाहिए मतलब कि भाई आपने घर में फलाने के साथ ऐसा किया, धोखा किया। हाँ, कंटेंट में जो उसने बोला है वो कीजिए। पर एक चीज ये है ना कि यहाँ पर एक माँ है, अगर कोई सामान्य क्रिएटर होती और मतलब उसका सब कुछ सही होता फैमिली में, तो फिर हम उसको टारगेट कर सकते थे, उसको रोस्ट भी कर सकते थे, उसके खिलाफ रिएक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन एक सिंगल मदर है और चारों तरफ से लड़ रही है, तो थोड़ा सा उस पर रहम भी हमें करना चाहिए। मानवता भी होती है, भले ही हमारे रिएक्शन चैनल हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता और रहम अपनी जगह है। तो बस क्या बोलूं मैं, ज्यादा यही बोलूंगा। और अभी हाल में आपने एक वीडियो उसका देखा होगा कि जहां पर वो बता रही है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, और एक शानदार उन्होंने मतलब एक ऐसा दिखाया भी था कि यार मतलब किस तरह से एक आदमी धोखे धोखे में आकर अपने साथ फ्रॉड करवा लेता है। तो काफी ये चीजें भी चल रही हैं, तो मतलब अच्छा प्रयास उन लोगों का चल रहा है। अब निजी जीवन में घर वालों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टकराव है, वो एक अलग विषय है। और रही बात उनके सास ससुर की, तो वो भी बेचारे बुजुर्ग हैं, और वो जो उनकी ननद है वो भी अभी छोटी बच्ची है। तो यकीनन सबको सहारे की जरूरत है, सबको सपोर्ट की जरूरत है। पर हाँ, इस चीज में एक चीज देखी जाती है कि जिस भी तरफ से बात हुई है ना, पूरी बात किसी ने नहीं बताई है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभार ये भी होता है कि भाई कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मतलब ये सोशल मीडिया का एक कंटेंट क्रिएशन है, कि ताकि मतलब ये रहे कि हाँ भाई दर्शकों को पूरी बात पता ना चले तो व्याकुलता बनी रहे। तो बहरहाल अगर ये भी होगा तो ये भी कंटेंट का एक मेथड है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, आसमान इतना गरज रहा है, और दिखाना चाहेंगे फिर से कितना खतरनाक हो गया है। तो आसमान इतना भयंकर गरज रहा है कि बिजली बहुत जोर से कड़क रही है, तो डर भी लग रहा है हमें। तो अब हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे मौसम की इस अपडेट के साथ। और ये पोस्ट आप लोगों को चाय के प्याले के साथ मिल पाएगा नहीं, क्योंकि भाई जब मौसम खराब हो जाता है तो नेटवर्क की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है पहाड़ों में। वैसे ही यहाँ पर कमजोर सिग्नल होता है, नेटवर्क कम होता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कैसे हम मतलब वीडियो को पोस्ट करते हैं। बट आज का मौसम भी खराब है, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मैं किसी नेक्स्ट विषय में फिर मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।